नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज मैं बात करने जा रहा हूँ अम्मा आयशा और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी पर। ये वीडियो दरअसल उन गैर मुस्लिम भाइयों के लिए है जिनके दिमाग में इस्लाम के मुताल्लिक़ क्वेश्चन आते रहते हैं। बहुत से सवालात हैं जिनमें से एक ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की बच्ची से शादी क्यों की। तो मैं आपको बताता चलूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्रिश्चियन बिरादरी और यहूदी बिरादरी के लोग थे जो हमेशा इस ताक में रहते थे कि उनसे कोई गलती हो और मैं उसे पूरी दुनिया में फैला दूं। इसके बावजूद कभी उन कौमों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शादी पर सवाल नहीं उठाया। इससे पता चला कि उस ज़माने में इस उम्र में शादी का रिवाज था। दूसरी बात, मौजूदा यहूद और क्रिश्चियन बिरादरी के लोग भी इस शादी पर सवाल नहीं उठाते हैं क्योंकि क्रिश्चियन बिरादरी में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं और वो धार्मिक किताबें पढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि जब माँ मरियम का निकाह यूसुफ नज्जार से हुआ तो उस वक्त माँ मरियम 12 साल की थी और यूसुफ नज्जार 90 साल के थे। और ये भी लिखा है कि जब माँ मरियम डिलीवरी से थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पेट में थे उस वक्त माँ मरियम 13 साल की थी। जी, जब वो लोग अपनी धार्मिक किताबें पढ़ रहे हैं तो सवाल करने से पहले एक बार अपनी किताबें ज़रूर देखेंगे। अब रही बात कि सवाल करते कौन हैं, तो ये हमारे हिंदू भाई हैं और सवाल करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि वो अपनी धार्मिक किताबें नहीं पढ़ते, बल्कि हकीकत तो ये है कि उन्हें दूर रखा जाता है, पढ़ने नहीं दिया जाता। अगर रामायण भी पढ़े होते तो इस तरह के सवाल न करते, क्योंकि रामायण में लिखा है सीता जी रावण जी से कहती हैं कि मेरी उम्र 18 साल की हो गई और मुझे अपने शौहर से बिछड़े हुए 12 साल हो गया। इस हिसाब से उनकी शादी 6 साल की उम्र में हुई। और लक्ष्मण जी की शादी सीता जी की छोटी बहन उर्मिला जी से उसी दिन हुई जिस दिन राम जी की शादी हुई। तो आप बताएं कि उर्मिला जी की उम्र क्या रही होगी? 6 साल से कम। और जब सीता जी की शादी 6 साल की उम्र में और उर्मिला जी की शादी उससे भी कम में हो सकती है, तो अम्मा आयशा की शादी 9 साल की उम्र में क्यों नहीं हो सकती? इसमें कोई शक नहीं कि सीता जी, उर्मिला जी और अम्मा आयशा की शादी उसी वक्त हुई है जब वो शादी के काबिल हो चुकी थी, अगरचे कम ही उम्र थी। अगर आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो एक छोटा सा क्लिप देख ले। भगवान राम में और सीता जी में 9 वर्ष का अंतर। 15 वर्ष की अवस्था राम जी की है विवाह के समय और 6 वर्ष की अवस्था सीता जी की। अच्छा, कितने साल का अंतर हुआ राम जी में और सीता जी में? 9 साल का हुआ कि नहीं? कुछ लोगों ने तो हद ही कर दी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेडोफाइल तक कह डाला, अल्लाह की पनाह। और कुछ ने अय्याश कहा। आप बताएं, क्या आपने किसी ऐसे अय्याश को देखा जो अपनी जवानी का महत्वपूर्ण हिस्सा एक ऐसी औरत के साथ गुजार दे जो उससे 15 साल की बड़ी हो? लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ 25 साल की उम्र से 50 साल की उम्र तक गुजार दी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल बड़ी थी। और यही नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑफ़र भी दिया गया था कुफ़ार मक्का की तरफ से कि आपको सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करवा देंगे अगर आप अपने दीन की दावत देना छोड़ दें। एक अय्याश शख्स क्या करेगा ऐसे मोमेंट पे, ज़रा बताएं? इस बूढ़ी को धक्के देकर एक हसीना को गले लगा लेगा, मगर हम सब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। इससे साबित होता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की रग़बत रखने वालों में से नहीं हैं और ना याश हैं। मैं तो कहता हूँ कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 9 साल की उम्र में बच्ची नहीं थी। आपको मालूम होना चाहिए कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा के घर पैगाम भेजा तो अम्मा आयशा के वालिद मोहतरम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ वक्त मांगा कि मैं आपको बता दूंगा। फिर वो जुबैर बिन मुतअम के पास गए
और उनसे पूछा कि आप अपने बेटे की शादी मेरी बेटी आयशा से करेंगे या नहीं। चूँकि अम्मा आयशा का रिश्ता ज़ुबैर बिन मुतम से लगा हुआ था, लेकिन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके घर वाले तो मुसलमान थे, जबकि वो लोग अभी इस्लाम कबूल नहीं किए थे। इसलिए ज़ुबैर बिन मुतम की बीवी ने मना कर दिया। इसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बेटी का रिश्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फ़ाइनल कर दिया। पता चला कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अगर इस लायक न होती तो पहले से रिश्ता लगा हुआ न होता। और इस्लाम में शादी के लिए ज़रूरी है कि लड़की फिज़िकली और मेंटली फ़िट हो और पीरियड भी आता हो। अगर ये सब न पाई जाए तो सिर्फ निकाह हो सकता है, शादी नहीं। तो जिस तरह सीता जी और उर्मिला जी में 6 साल की उम्र में सब कुछ पाई गई, इसी तरह अम्मा आयशा भी 9 साल की उम्र में हर एतबार से शादी के काबिल हो चुकी थी। ये तो 1400 साल और इससे भी बहुत पहले की बात है। मैं आपको इस ज़माने की बात बताता हूँ जिसमें हम और आप जी रहे हैं। अमेरिका के ज़्यादातर रियासतों में 18 साल से कम उम्र में शादी करना गैर कानूनी है, लेकिन न्यूयॉर्क समेत कई रियासतों में कानूनी तौर पर 14 साल तक की उम्र के लोग भी शादी कर सकते हैं, इस शर्त के साथ कि उनके पेरेंट्स और अदालत के जज उसकी मंजूरी दे दे। लेकिन साफ़ी सलीम रिजवी के मुताबिक अब अमेरिका में इस तरह के कानून को तब्दील करने के लिए मुहिम में तेज़ी आ रही है, चूँकि अब के लोगों में वो ताकत नहीं रही। चंद साल पीछे ही आप पलट कर देख लें, अगर किसी को पानी चढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाए तो सब हैरान हो जाते थे कि पानी चढ़ाने की नौबत आ गई। आज 2 दिन दस्त हो जाए तो इतनी कमज़ोरी हो जाती है कि लोग खुद 1-2 बोतल पानी चढ़वा लेते हैं। अगर कोई पैर पर से गिर जाता तो भी कुछ नहीं होता था, आज अगर बेड से गिर जाए तो हाथ टूट जाता है। फिर आप ही बताएं, उस ज़माने को इस ज़माने से कंपेयर कैसे कर सकते हैं। आपको डॉक्टरों की रोशनी में कुछ बात बता दूं। डॉक्टरों के तजर्बा के मुताबिक ऐसी बच्ची जो फिज़िकली और मेंटली फ़िट न हो, उसके साथ रेप हो जाए तो वो डिसफंक्शनल हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती। एक लंबी मुद्दत के इलाज के बाद शायद वो अपनी ज़िंदगी बचा ले तो बहुत है। इसी तरह अगर सीता जी, उर्मिला जी और अम्मा आयशा के साथ अगर कुछ गलत हुआ होता तो इन लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो जाती। जबकि सीता जी की अपनी एक हिस्ट्री है और वो बहुत ही अहम स्त्री थी। दूसरी तरफ अम्मा आयशा पूरी उम्मत का आधा इल्म, बल्कि पूरी इंसानियत का आधा इल्म अपने अंदर जमा कर रखी थी। सहाबा को तालीम दिया करती। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे ज़्यादा हदीस बयान करने वाले हैं और दूसरे नंबर पर कौन है? अम्मा आयशा है। अब रही बात ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी बच्ची से ही क्यों शादी की, जबकि उसी दौर में उससे बड़ी उम्र की लड़कियां भी रही होंगी। तो आप जान लें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं थे, बल्कि आपके भी नबी थे, पूरी दुनिया के नबी थे। पूरी दुनिया के लिए उन्हें नबी बनाकर भेजा गया था और उन्हें पूरी दुनिया को जीने का तरीक़ा सिखाना था। और दुनिया में सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि औरतें भी हैं। अब औरतों को कुछ पूछना होता तो मुश्किल का सामना करना पड़ता था, इसलिए आपने चाहा कि ऐसी लड़की से शादी की जाए जो मोहम्मदी घराने में पली बढ़ी हो और बाहर के असरात से पाक हो। क्योंकि अगर किसी की उम्र 18 साल, 20 साल, 22 साल हो जाए तो वो बाहर के असर से खाली नहीं हो सकती। उसका अपना एक नेचर होगा, अपना एक लाइफ स्टाइल होगा, किसी न किसी सोसाइटी का रंग उस पर ज़रूर होगा। फिर उसे आप अपने रंग में नहीं ढाल सकते, मैनेज करके चलना पड़ेगा। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेदाग सफ़ेद चादर और कोड़े कागज़ के मानिंद पाक दामन अम्मा आयशा को चुना। इसके बाद अगर किसी औरत को कोई मसला पूछना होता तो अम्मा आयशा से पूछ लेती। अम्मा आयशा को मालूम होता तो वो खुद बता देती, और अगर मालूम न होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती फिर बताती थी। और आज अम्मा आयशा का मकाम व मर्तबा
बहुत ऊंचा है। अगर आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को और अम्मा आयशा की ज़िंदगी को पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में आज भी किताब मौजूद है। आप अगर ये नहीं पढ़ सकते तो कम अज़ कम से कम आप अपनी धार्मिक किताब पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, और जहाँ डाउट हो वहाँ अपने धर्म गुरु से पूछें, और उस वक्त तक पूछें जब तक कि आपके दिल को संतुष्टि न मिल जाए, जब तक कि आप मुतमईन न हो जाए। अगर एक के पास जवाब न मिले तो दूसरे के पास न मिले तो तीसरे के पास जाते रहें। और अगर इस्लाम से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप बिला झिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ज़रूर लिखिए, मैं पूरी तौर पे जवाब देने की कोशिश करूँगा, मुझे बहुत खुशी होगी। आखिर में मैं आप लोगों को ये बात बताता चलूँ कि हिंदू धर्म में नौजवानों को धार्मिक किताब पढ़ने से दूर रखा जाता है, क्योंकि इस उम्र में जो जज्बा होता है ना वो सच्चाई के जानने का होता है। और जब वो किताब पढ़ेगा तो सवाल करेगा कि जो गणेश जी के गर्दन कटे हुए गर्दन को जोड़ सकता है वो गणेश जी को पहचान क्यों नहीं सका। इस तरह के बहुत से सवालात आते हैं, इसलिए नौजवानों को धार्मिक किताब से दूर रखा जाता है। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे कि मूर्ति पूजा तो हमारे धर्म में है ही नहीं, फिर ये क्यों करवा रहे हैं। तो इस तरह की बात है, इसलिए मैं तमाम हिंदू भाइयों से कहूँगा कि आप अपनी धार्मिक किताबें पढ़ें और अपने मज़हब को समझें और सही तरीके पर चलाएं, ताकि जो धर्म का ठेकेदार बनकर हमें आपस में लड़ा रहे हैं, हिंदू मुसलमान की लड़ाई को बढ़ा रहे हैं, उससे छुटकारा मिल सके। और आज हेमा मालिनी का एक ट्वीट पढ़ा जिसमें भी यही लिखा था कि धार्मिक किताबें पढ़ाई जाए ताकि सनातन धर्म की रक्षा की कोई सही सूरत निकल सके।